Hello students, in our previous class we have studied that Prashant the protagonist, main character of Weathering the Storm in Arshama, went to Arshama, and at that place only what happened, he just witnessed a very devastating cyclone over there. Okay, we have studied till here, damaging its roofs and walls. Till here I have just completed. Now we will continue. Okay, continue from here. Okay, the crazed destruction wrought by the cyclone. See students, here it is being said that the crazed destruction means what? It was uncontrollable. इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था. क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, ये जो डिवास्टेशन हो रहा था किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन. ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड द टर्म साइक्लोन. मैंने आप लोगों को बताया कि साइक्लोन जब स्ट्रॉन्ग विंड कहाँ पे सर्किल में मूव करती है बहुत तेज़ी से, कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में. मैंने ये भी बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं? द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये जो डिस्ट्रक्शन था रॉट बाई यानी किसके कारण हुआ था? ब्रॉट बाई. आप रॉट जनरली ये वर्ड है जिसको पास्ट टेंस में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है. और व्हेन डू वी यूज़ इट? जब हमें आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कॉज्ड बाय द साइक्लोन. यानी ये जो डिस्ट्रक्शन था किसकी वजह से आया था? ये जो डिवास्टेशन था किसकी वजह से आया था? राउट बाय द साइक्लोन. राउट का यहाँ पर आप लिख सकते हो. तो इफ़ यू वांट टू राइट आप यहाँ कॉज्ड लिख दो, साइक्लोन. एंड द सर्ज ऑफ द ओशन मीन्स मूवमेंट जो हो रहा था, सडन और स्ट्रॉन्ग फॉरवर्डेड और अपवर्ड मूवमेंट, यानी जो वाटर लेवल जो था वो बढ़ रहा था. कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. मीन्स नरेटर इज टेलिंग अस दैट द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 1.5 day. 1.5 day means here it is being said that 36 hours means 1.5 day. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, but it is also being said, further narrator has added कि ठीक है वो आपका स्टॉर्म कितने कंटिन्यूड रहा फॉर द नेक्स्ट 1.5 day. इट मीन्स फॉर 36 hours. Although the wind had slowed down, लेकिन विंड जो था स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवॉट मीन्स स्लो डाउन. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, ये जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो इट्स नॉट अ फिक्शनल वन. मीन्स ऐसा नहीं है कि एन इमेजिनेशन, इट्स अ फैक्ट. रियली इट हैपेंड दैट साइक्लोन हिट Arshama or Odisha and on 27th October 1999. बहुत बुरी तरह से वो साइक्लोन आया था एंड इट वॉज वेरी मच डिवास्टेटिंग. इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू व्हेन डू वी यूज़ द वर्ड डिवास्टेटिंग. जब हमें बताना होता है कि कोई भी चीज़ या कोई इवेंट्स बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाता है, देन दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? डिवास्टेटिंग. तो ये बहुत अरशामा में आया था. अरशामा स्मॉल टाउन है, पहले वीडियो के में मैंने बता दिया था. वहाँ पर स्टॉर्म जो आया था इट वाज वेरी मच डिवास्टेटिंग. अब देखो, टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस. और हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा कि प्रशांत जो है प्रोटैगनिस्ट है, उसके बारे में इसमें क्या है आपका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया था, इसने हिम्मत नहीं हारी. आपका हेडिंग में भी मैंने समझाया था कि आपका जो टाइटल है उसको दो तरह से आप यूज़, हेडिंग नहीं, टाइटल का इट कैन बी यूज्ड इन 2 सेंस. एक तो वेदरिंग द स्टॉर्म इज़ एन ईडियम. इसका मतलब होता है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल जाते हो विदाउट बीइंग मच हार्म्ड और डैमेज्ड. और दूसरा हो गया, आप हिंदी में ऐसे ले सकते हो कि अरशामा में तूफ़ान का मौसम. ओके, सी. तो प्रशांत अपने फ्रेंड के घर था, ये लोग, और उसके फ्रेंड का घर जो था वो इट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द स्टॉर्म. मतलब ये ब्रोक नहीं हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन पानी बढ़ते जा रहा था, वाटर लेवल बढ़ते जा रहा था. और इस चीज़ से बचने के लिए, टू एस्केप द राइजिंग लेवल्स ऑफ वाटर, क्या हुआ? प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. दे वेंट ओवर टू एस्केप द राइजिंग लेवल्स ऑफ वाटर. पानी का लेवल बहुत बढ़ रहा था, इसलिए प्रशांत और उसके फ्रेंड्स की फैमिली कहाँ पे चले गए? रूफ टॉप पे, छत पे.
Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. It is being said here कि प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, कभी भी वो नहीं भूलेगा किस चीज़ को, शॉक को। ये रियलिटी में ये पर्सन है और इसने एक्सपीरियंस किया था ये सारी चीज़ों को जब उड़ीसा में उड़ीसा के अरसमा टाउन में, मतलब पूरे बहुत आसपास के एरिया को भी डिस्ट्रक्ट किया था। तो उसने देखा था और वो बोलता है वो कभी भी उस एक्सपीरियंस को नहीं भूल सकता है। फर्स्ट ग्लिम्स, आप कोई पहली बार कोई चीज़ देखते हो, जो डिवास्टेशन उसने देखा, डिवास्टेशन यानी डिस्ट्रक्शन, कॉज्ड बाई, रॉट बाई मतलब कॉज्ड बाई भी आप लिख सकते हो, सुपर साइक्लोन। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, कब हुआ था, ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। रेजिंग, नाउ इट इज़ बीइंग से रेजिंग। रेजिंग वर्ड आप कब यूज़ करते हो, व्हेन डू वी यूज़ द वर्ड रेजिंग? रेजिंग वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कोई भी पावर, कोई भी स्टॉर्म, नेचुरल इवेंट हो, नेचुरल फोर्स जो हो, जब वो बहुत पावरफुल होती है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग रेजिंग। रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। मतलब क्या, यहाँ पर अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ब्राउन शीट ऑफ वाटर, ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड, यहाँ ब्राउन शीट ऑफ वाटर, वाटर के लिए क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज इट वॉज अ मडी वाटर। ये क्या था, मडी वाटर था। सो इट इज़ बीइंग सेड कि प्रशांत या कोई भी कहीं भी देख रहा था तो people could see nothing but a cover of muddy brown water। तो muddy brown sheet क्यों, शीट ऑफ वाटर आपको ये देने के लिए बोल रहा है कि एवरीवेयर नथिंग बट वाटर। सो एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि कहीं पे भी देखने पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता था, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, मडी वाटर। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन प्लेसेस। नाउ इट इज़ बीइंग सेड what could be seen over there, only fractured का आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, broken cement houses were existing over there and that were, क्योंकि सब ये the speed of storm was so high, 350 km/h, so obviously it wrought destruction, okay। सो ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, सिर्फ क्या दिख रहा था, कहीं कहीं पे टूटे हुए घर दिख रहे थे, जो फ्यू प्लेसेस, एंड दैट टू वर सराउंडेड विथ वाटर, और वो किस चीज़ से घिरे हुए थे, पानी से। ब्लॉटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लॉटेड इन एवरी डायरेक्शन। वन मोर थिंग आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये दो वर्ड होता है, लुक हियर, फर्स्ट वन इज़ कार्केसेस, एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कार्केसेस। एनिमल के डेड बॉडी के लिए आप कार्केसेस यूज़ करते हो और ह्यूमन बींग्स के डेड बॉडी के लिए कॉर्प्सेस। हियर इट इज़ बिग सिक कि कोई भी देख सकता था आराम से, ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस एंड एनिमल कॉर्प्सेस ब्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर जगह सिर्फ क्या था, there were means animal dead bodies and human dead bodies were floating in that air all round, means all around even huge old trees had fallen। चारों तरफ क्या थे, even जो सबसे बड़े, even huge old trees had fallen। as in our previous class or in previous paragraph we have seen that the storm was so violent, so powerful, so fury that it had uprooted ancient trees। तो ancient trees तो बड़े होते ही हैं। 2 coconut trees had fallen on the roof of the house। अब देखो क्या हुआ कि 2 जो कोकोनट ट्री थे वो उनके घर पे गिर गए। किसके घर पे, जो प्रशांत के फ्रेंड्स थे, प्रशांत का फ्रेंड था, एंड विथ हुम ही वॉज स्टेइंग। ये लोग छत पे गए थे रिफ्यूज़ लेने के लिए, हम लोगों ने देखा था। शेल्टर के लिए दूसरा सिनोनिम्स आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, रिफ्यूज़। All round huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise. Look, blessing in disguise, इसको भी देख लीजिए। इट्स एन फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? फ्रेजल वर्ब नहीं, आपका इडियम हो गया। कोई ऐसा चीज़, एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून, एन एपरेंट यानी ऐसे आपको देखने में क्या लगता है, एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून, MISFORTUNE, जैसे देखने में तो आपको लगता है कि ओह ये क्या हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, लेकिन एपरेंट मिसफॉर्च्यून देखने में आपको मिसफॉर्च्यून लगेगा, बट
दैट इवेंचुअली यानी लास्ट में आपको क्या लगता है कोई चीज़ कि अरे ये तो इसका गुड रिजल्ट है, हैड गुड रिजल्ट। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, बट फाइनली इवेंचुअली अल्टीमेटली क्या होता है कि उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, एट दैट प्लेस यू यूज़ व्हाट, वहाँ पे आप यूज़ करोगे क्या, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये कोकोनट ट्री का प्रशांत के फ्रेंड के घर पे गिरना एक ब्लेसिंग था। कैसे, देखो, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। क्योंकि पता है उन लोगों की मदद किया किस चीज़ में, वो टेंडर था, सॉफ्ट था, तो ये लोग उसको खा के रहे, अदरवाइज देयर वाज नथिंग टू ईट। तो पहले तो इन लोगों को लगा था क्या कि वो लोग डर गए थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, for the next 2 days Prashant sat huddled with friends family in the open rooftop. Now it is being said for 2 days, he had been sitting. हडल्ड मीन्स क्या, ग्रुप में जब आप बैठते हो किसी चीज़ से बचने के लिए, तो बैठा हुआ था फैमिली के साथ। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसिसेंट रेन। फ्रोज मीन्स व्हाट, दे वर अनेबल टू मूव। एक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, दूसरी बारिश की वजह से लगातार। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। उस बारिश ने, व्हाट डज इट मीन कि रेन वाटर ने, बारिश की पानी ने उसकी आंसुओं को धो डाला। ये डजेंट मीन, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप वर्ड का हिंदी करके देखोगे। इट मीन्स तो जो डिस्ट्रक्शन आ रहा था, जो फ्लड आया, इससे अब उसको पता है, उसको अब उसकी जगह पे एट फर्स्ट ही वॉज नॉट क्राइंग, he was worried about his family member. At the very beginning of the lesson, what we have studied about Prashant, कि Prashant had lost his mother after before 7 years. तो इसको लग रहा था, the only thought that flashed means came into his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. क्यों? क्योंकि now he was not crying, he was thinking कि क्या once again he was going to lost someone. Was he to be bereaved once again? bereaved क्या, देखो bereaved वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं किसके लिए, जब फैमिली में कोई एक्सपायर कर जाता है। तो इसको लग रहा था कि क्या फिर से वैसी ही स्थिति होने वाली है। चलिए नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।